एक और जो दरख्वास्त है उस पर भी समाअत करेगा वर्कर्स, जो कि इस बारे में जानना चाहते थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। इनमें अगली जो हुकूमत है वो इनकी हो सकती है। वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों को दूसरी टीम्स के मैचेस दिखाया करते थे। एंकर ने कहा कि वो नाम लेने पर पाबंदी है, तो इसलिए नहीं ले रहे, जिस पर ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। ARY एक बार फिर शदीद तनकीद की जद में आ गया। PTI ARY से नाराज़ हो गई है और एंकर ने कौन सा सवाल नशर नहीं किया, इस पर बात करेंगे। और दो बड़े क्रिकेटर्स पर शदीद तनकीद भी की जा रही है, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इस सबसे पहले कॉमेंट जी, तो सोफिया शाहिद साहिबा लिखती है कि ऑल द गेस्ट हाउसेज एंड होटल्स इन इस्लामाबाद आर फुल ऑफ अफगान्स। दिस इज 100% ट्रू एज वी लॉक्ड एज मैनी गेस्ट हाउसेज एंड होटल्स। लुक्ड। अच्छा देखें, पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कारोबार करने आते हैं वो अफ़गान होते हैं, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अफ़गानों को या अफ़गानियों को सबसे ज़्यादा महारत हासिल है कारोबार के हवाले से, कारोबार को मैनेज करने के हवाले से और उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के हवाले से। ये तमाम तर लोगों का ख्याल है। तो बहुत सारा खला पैदा हो जाएगा एक ही लम्हे अगर उन सबको मुल्क बदर किया जाए या उनका इनखला किया जाए। ये हो सकता है, एक बुनियादी तरीन नुक्ता है। उसके अलावा क्या पाकिस्तान जो मुकर्ररा मुद्दत है उसमें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गानियों को मुल्क से निकाल सकता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सही। और ये लहंदा पंजाब को सारिफ है, वो लिखता है कि धमाका क्या होना रह गया है, सबको पता है कि इलेक्शंस होने ही नहीं है। इलेक्शंस के बारे में एक तारीख़ है जिसका गौर किया जा रहा है, ये भी हम आपको आगे चलकर बताते हैं। इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल होंगे, और उसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, क्या इमरान ख़ान साहब होंगे। इमरान ख़ान साहब के हवाले से एक और पिटीशन के उनको पार्टी ओहदे से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसकी भी समाअत होने वाली है कुछ दिनों के अंदर। तो ये सब कुछ हो रहा है, इलेक्शंस पर गौर है, होंगे, लेकिन कितना ताख़ीर से होते हैं। हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था। सही। और तारिक हमीद साहब लिखते हैं कि ये जज हैं या शहंशाह, कोई आइन कोई कानून नहीं इस मुल्क में। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। देखें, जस्टिस अली बाकिर नजफ़ी साहब के लिए ये तमाम तर लोगों की मोहब्बतें हैं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए पाकिस्तान के जितने भी इदारे थे, खा वो इमिग्रेशन हो, उनको मुत्तला किया कि मेरा बेटा आएगा और उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर पाकिस्तानी सफारत खाने के लिए जो अहकामात सादिर किए गए कि साहब आप ये भी देख लीजिएगा, मेरा बेटा उतरेगा तो उसके हाथ में बैग नहीं होना चाहिए, ये आपने पकड़ना है। तो इस तरह के जो भी आप ये देखें ना कि जजिस पर फिर तो तनकीद होती रहेगी ना। जब एक मुल्क का काजी ये कहेगा अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे को देख लीजिएगा और उसके लिए सिफारिश करेगा, और उसके बाद और उस मुल्क में जिस मुल्क की अदालतों में जो पेंडिंग ज़ेर इल्तिवा केसेस की जो तादाद है वो 50,000 से ज़ायद है। लाखों में, ये सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 से ज़ायद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात हैं। और उसके अलावा लाखों में मुकदमात हैं जो जिनकी कोई सुनवाई ही नहीं होती, जिसको कोई सुना ही नहीं जाता किसी तौर पर। बहरहाल इलेक्शंस पर आते हैं और शुरू इलेक्शन से करेंगे, और हम इस नुक्ते पर भी आते हैं कि ARY न्यूज़ पर जो तनकीद हो रही है ये क्या है, ARY से नाराज़ क्यों हो गई है। अच्छा, उससे पहले इलेक्शंस के हवाले से जो मेरे आपके और हम सब के जहन में एक तारीख़ है कि वो है 24 जनवरी, लेकिन इसको बदल दिया गया है और एक और तारीख़ पर गौर किया जा रहा है, वो है 28 जनवरी। तो 28 जनवरी को क्या इंतखाबात, लोग सोच रहे हैं कि जब इंतखाबात 24 पर नहीं होंगे तो क्या वो 28 पर हो जाएंगे। 4 दिनों के फ़र्क से, महज 4 दिनों के फ़र्क से क्या इतनी तैयारियां जो कि 4 दिनों में हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, इंतखाबात हो जाएंगे, 4 दिनों से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या पता उनकी कोई सोच हो, प्लान किया जा रहा है कि
28 जनवरी को इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गौर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक और जो दरख्वास्त है उस पर भी समाअत करेगा अगले कुछ दिनों के अंदर, जिसमें यह है कि इमरान खान साहब को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। कुछ लोगों का ये ख्याल है, ख्वाहिश है, लेकिन होने नहीं जा रहा, क्योंकि इससे पहले भी एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका है, और अगर ये पिटीशन भी कुछ ऐसी ही मेरिट्स पर होगी पिछली की तरह, तो उसको भी मुस्तरद किया जाएगा। और अहम तरीन सवाल क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में होगी? अब तक की जितनी भी इत्तलात हैं उसके मुताबिक इमरान खान तो नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल हैं, इस वक्त की जो इत्तलात हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में होगी और अपने इंतखाबी निशान बल्ले के साथ होगी। बल्ले के साथ होगी या नहीं, लेकिन बैलेट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक की जो इत्तलात हैं उसमें ये भी आ रहा है कि बल्ले के साथ होगी। कितनी कैपेसिटी में होती है, कितने उम्मीदवारान को टिकट्स देने दिए जाते हैं, तो ये एक सवाल है। लेकिन अब तक की जितनी भी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स जो कि इस बारे में जानना चाहते थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, अब तक की जितनी भी इत्तलात हैं, खबरें हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में बिल्कुल होनी भी चाहिए। सब जमहूरियत है, सबको हक है कि वो इलेक्शंस में आए। अच्छा, अब एंकर की तरफ आते हैं और ARY न्यूज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर खफा है। इससे पहले खफा होने की वजह ये थी कि जब IMF का वफ्द पाकिस्तान में तमाम तर उन सियासी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहा था जिनके बारे में उनको ये लगता था कि इनमें अगली जो हुकूमत है वो इनकी हो सकती है, तो इस दौरान इमरान खान साहब से भी IMF के वफ्द ने मुलाकात की थी ज़मान पार्क में, सब ने देखा। और उस मुलाकात की जो तस्वीर नशर की ARY न्यूज़ ने, उसमें इमरान खान को ब्लर दिखाया गया था। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल था कि तनकीद नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह थी कि ARY न्यूज़ ने इमरान खान को पूरा ब्लर करके, क्योंकि वो बैकग्राउंड में ही मर्ज हो गए थे, ये दिखा दिया है कि सहाफ़त पर इस वक्त कितना कड़ा वक्त चल रहा है। कुछ लोग इसकी तारीफ़ भी कर रहे थे। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ARY न्यूज़ का एक स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स, उस वक्त भी ARY पे शदीद तनकीद की गई थी, और अभी जो ARY स्पोर्ट्स ने किया है, A स्पोर्ट्स फ़ख्र आलम साहब एंकर, और उसके अलावा वसीम अकरम साहब वहाँ मौजूद थे, उनके अलावा मुइन खान साहब वहाँ मौजूद थे। हुआ ये कि इमरान खान से मुत्तलिक एक सवाल हुआ, सही, और सवाल ये था कि क्या कासिम के अब्बा खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के दौरान, क्या कासिम के अब्बा वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों को दूसरी टीम्स के मैचेस दिखाया करते थे? तो इसका जवाब लेना ही था। फ़ख्र आलम साहब ने कहा कि मैं मूव करना चाहूँगा अगले सवाल की जानिब। सवाल उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शायद, उसके बाद फिर वसीम अकरम साहब का चेहरा देखने वाला था, लेकिन वसीम अकरम साहब पर भी तनकीद की जा रही है कि एक ऐसे स्पोर्ट्स चैनल पर जिसमें आपकी जो आवाज़ है सुनी देखी, और सब लोग सोचेंगे कि वसीम अकरम साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ इस हद तक, क्योंकि सवाल शामिल ही नहीं किया गया ना। जाना चाहिए, क्योंकि सियासत को खेल से मुख्तलिफ और अलग रखना चाहिए हमें। लेकिन इससे पहले भी एक निजी टीवी न्यूज़ का एक शो था, क्रिकेट शो एशिया कप में, और सईद अजमल साहब ने एक खातून एंकर को खरी खरी सुना दी थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान का नाम लें, आप कासिम के अब्बा बार बार ना बोलें, जो नाम है वो आप लें। इससे क्या, पर एंकर ने कहा कि वो नाम लेने पर पाबंदी है, तो इसलिए नहीं ले रहे, जिस पर ऐसे ही बिल्कुल के नाम तो नहीं ले सकते ना, ये था इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन कासिम के अब्बा सभी बोल रहे थे। उसके बाद फिर जो पैनल में शरीक थे उस वक्त सईद अजमल के साथ, वो भी उनसे हाँ मिला रहे थे कि आपने ठीक किया। बहरहाल उसके बाद अभी जो ARY स्पोर्ट्स ने किया है, उसके बाद PTI ने भी एक सवाल किया है उनसे, ARY स्पोर्ट्स से, कि क्या अब खेल में भी इमरान खान साहब पर बैन कर दिया गया है? खेल में भी इमरान खान साहब के नाम लेने पर पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि इससे पहले
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 92 वर्ल्ड कप का एक प्रोमो यौम आज़ादी के मौके पर जारी किया था, जिसमें मैंने आपने हम सब ने ये देखा कि उसमें इमरान खान की जितनी भी क्लिप्स थी या उनके फ़ोटोज़ थे उनको जानबूझकर निकाल दिया गया था। बाद में ये बताया गया था कि सम इम्पोर्टेंट क्लिप्स वर मिसिंग, और ख़ुद ही मान ली अपनी गलती। इसका मतलब कोई प्रोमो ऐसे जारी किया जाता है जिसमें इम्पोर्टेंट क्लिप्स होती नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से वसीम अकरम साहब ने जो तनकीद की थी कि इमरान खान साहब को आप नहीं निकाल सकते, ये क्रिकेट में खान साहब और फिर 92 वर्ल्ड कप इमरान खान का तज़किरा ही नहीं। तो वसीम अकरम साहब ने उस वक्त आवाज़ उठाई थी, लेकिन इस वक्त वसीम अकरम साहब भी अपने सामने उन्होंने ये देखा लेकिन आवाज़ नहीं उठाई। ये बहुत सारे लोग वसीम भाई से भी सवाल कर रहे हैं। तो उसके बाद हुआ ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और वीडियो लूप जारी कर दी, जिसमें देखा जा सकता था कि उसमें इमरान खान हैं, फिर 92 का वर्ल्ड कप, तमाम तर यादें, क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान साहब के बगैर मुमकिन ही नहीं था, और आप उनको ही कैसे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाल पूछा, इन तमाम तर जितने भी पैनल में शरीक थे उनको मेंशन करके फ़खरे आलम को मेंशन किया, उसके अलावा वसीम अकरम साहब को मेंशन किया, ARY के सलमान इकबाल साहब को मेंशन किया और मुइन खान साहब को मेंशन किया कि आप ये बताइए कि इमरान खान क्या क्रिकेट शोज़ में, क्योंकि क्रिकेट और खेल दो अलग अलग चीज़ें हैं। ICC ने अभी जो देखा कि इमरान खान साहब का बर्थडे आया है, ICC ने विश किया। उसके अलावा पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में ट्रेंड्स बनते गए कि इमरान खान साहब, और अब देखें कि हालिया जो क्रिकेट की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा नाम है। क्रिकेट के अलावा भी इमरान खान साहब एक आइकॉनिक फिगर हैं पाकिस्तान की। आपने देखा कि फ़लस्तीन के मामले पर इमरान खान साहब को फ़लस्तीनियों ने किस अंदाज से याद किया और कहा कि इमरान खान साहब की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ जज्बाती लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान साहब को आप एक दिन के लिए रिहा करें ताकि कोई उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई मजबूत और तवाना आवाज़ बनकर उभरे और आवाज़ उठाएं। इमरान खान साहब की आवाज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।